हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर का पाठ 4 मात्राएं। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था शब्द और वाक्य, शब्द कैसे बनते हैं, ये सीखा था हमने। और आज हम सीखेंगे कि मात्राएं क्या होती हैं और मात्राओं का प्रयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं। बच्चों, मात्राओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम शुद्ध भाषा का प्रयोग कर सकते हैं और शुद्ध लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, जब हम शब्द बनाते हैं तो व्यंजन के साथ स्वर जुड़ते हैं। स्वरों को लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए गए हैं उन्हें मात्रा कहते हैं। जब हम शब्द बनाते हैं तो व्यंजन के साथ स्वर जुड़ते हैं। स्वरों को लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए गए हैं उनको ही हम मात्रा कहते हैं। इसको हम आगे एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे, तब एकदम क्लियर हो जाएगा। मात्रा व्यंजन के साथ जुड़ने वाला स्वर का चिन्ह मात्रा कहलाता है। बच्चों, जो व्यंजन होते हैं उनके साथ स्वर का जो चिन्ह लगाया जाता है, जोड़ा जाता है, वह मात्रा कहलाता है। आगे देखेंगे, ये हैं स्वर जो मैंने नीचे लिखे हैं, ये हैं मात्राएं इनकी, ये इन स्वरों की मात्राएं हैं। और ये व्यंजन हैं मात्रा सहित, और ये हमने शब्द बनाए हैं, मात्राओं को जोड़ करके शब्द बनाए हैं। तो देखिए, ध्यान से देखिए बच्चों, ये स्वर है हमारा अ की कोई मात्रा नहीं होती है, क्योंकि जब हम क बोलेंगे तो क के पीछे से ही अ की साउंड आ रही है, तो बोलेंगे हम क बोलने में पीछे से अ की साउंड आ रही है, इसलिए इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। तो हमारा शब्द क्या बनेगा, क मौल कमल। इसके अलावा और भी कई शब्द बन सकते हैं, कलम आदि। नेक्स्ट है आ की मात्रा ये होती है, ये आ की मात्रा का चिन्ह है। और इधर हमने क प्लस आ मतलब आ की मात्रा लगाई है, तो क्या हो गया हमारा का। और शब्द बनाएंगे हम, क में आ की मात्रा लगाई, कार। नेक्स्ट है छोटी ई, ये है हमारी छोटी ई की मात्रा। और यहाँ पे हम इसको जोड़ेंगे, क प्लस ई बराबर की। क में हमने छोटी ई की मात्रा जोड़ी, ये वाली छोटी की मात्रा हमने ऐसे लगाई, तो ये क्या बन गया की। और शब्द क्या बना इससे, क में छोटी ई की मात्रा की, त में आ की मात्रा ता, किताब। ये हमारा शब्द बन गया। अब देखिए बड़ी ई, और ये है बड़ी की मात्रा, और यहाँ पे हमने बड़ी की मात्रा का प्रयोग किया, क प्लस बड़ी की मात्रा की, और शब्द बनाया कील। नेक्स्ट देखिए छोटा ऊ की मात्रा, ये छोटा ऊ और ये मात्रा, और क प्लस छोटा ऊ की मात्रा कु, और फिर क्या बना हमारा कुर्सी, शब्द बन गया। ये हमारा स्वर बड़ा ऊ, और इसमें लगाई हमने बड़ा ऊ की मात्रा। और यहाँ पे देखिए क में बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा हमारा कू, और शब्द बनाया हमने कूप। नेक्स्ट है हमारा री, ये है री की मात्रा का चिन्ह, और क में हमने री का चिन्ह लगाया कृ, और शब्द हमने बनाया कृष्ण। नेक्स्ट है हमारा ए में हमने ये ए की मात्रा का चिन्ह है,
और क में हमने ए की मात्रा का चिन्ह लगाया के और शब्द बनाया केला। ये है ऐ से ऐनक जो कि स्वर है और इसकी मात्राएं, ये दो मात्राएं होती हैं। ऐ की मात्रा कहते हैं। क प्लस ऐ की मात्रा कै और शब्द बनाया कैदी। नेक्स्ट देखिए ओ, ये स्वर है हमारा ओ। ये ओ की मात्रा का ओ की मात्रा है और क प्लस ओ की मात्रा बराबर को और शब्द बना हमारा कोयल, कोमल आदि शब्द बन सकते हैं। आगे देखिए औ, ये है हमारा स्वर जो लास्ट स्वर है हमारा। आपको मैंने बताया था स्वर 11 होते हैं, तो यहाँ पे हमारे 11 स्वर हो गए हैं कंप्लीट। औ की मात्रा, ये औ की मात्रा का चिन्ह और क प्लस औ की मात्रा बराबर कौ और शब्द बना हमारा कौआ। तो यहाँ पे मात्राओं का प्रयोग कुछ इस तरीके से किया जाता है। बच्चों आपको ये स्वर याद रखने हैं और ये इन्हीं स्वरों की जो मात्राएं होती हैं उनके ये चिन्ह हैं, मात्राओं के चिन्ह, ये आपको याद रखने हैं। और इसी तरीके से शब्द ये मैंने बनाए हैं, आपको भी बाकी के शब्द बनाने हैं, घर पे अभ्यास करना है। इस प्रकार हम कह सकते हैं स्वरों को लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए गए हैं उन्हें मात्रा कहते हैं। तो बच्चों स्वरों को लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए गए हैं उनको हम मात्रा कहते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, ये हमारा अभ्यास कार्य। यहाँ पे हमने कुछ स्वर लिखे हैं और यहाँ पर उनकी मात्राएं हैं। देखिए छोटा ऊ है तो छोटा ऊ की मात्रा से मिलाया है। आ है, आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, बड़ी ई और बड़ी की मात्रा, ए को ए की मात्रा से मिलाया है। ओ और ओ की मात्रा का चिन्ह है ये, और री की मात्रा का चिन्ह इससे मिलाया है। ऐ की मात्रा ये होती हैं, ऐ की मात्रा ये है, दो मात्राएं होती हैं। और ये हमारी औ की मात्रा, औ है तो औ की मात्रा से यहाँ पे हमने मिलाया है। ये कुछ स्वर हैं और ये इनकी जो हमने मिलान किया है ये इनकी मात्राएं हैं। तो इन मात्राओं का ज्ञान आपको अच्छी तरह होना चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे हम। निम्नलिखित व्यंजनों में उचित मात्रा लगाकर दो दो शब्द बनाइए। ये यहाँ पर कुछ व्यंजन दिए गए हैं और इन व्यंजनों में हमने मात्राएं लगाकर दो दो शब्द बनाने हैं। कुछ मैंने बनाए हैं और कुछ मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ जो कि आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। ये नीचे हैं, ये आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। बाकी देखिए क प्लस क में हमने आ की मात्रा लगाई का र, कार। क में आ की मात्रा का म, काम। म में आ की मात्रा मा, ल में आ की मात्रा ला, माला। म में आ की मात्रा मा, म में आ की मात्रा मा, मामा, माला, मामा। ह में हमने आ की मात्रा लगाई हार, हाथ। प में आ की मात्रा लगाई पापा और पालक, पालक। चौ में आ की मात्रा लगाई चार बना और फिर चाचा शब्द बना। अब देखिए गौ में हमने छोटी ई की मात्रा लगाई है जो कि आगे से लगती है, वर्ण के आगे से लगती है, गी। टौ में आ की मात्रा टा, र, गिटार। और ऐसे ही हमारा शब्द बना गिलास। दौ में हमने बड़ी की मात्रा लगाई है, बड़ी की मात्रा दी। पौ में आ की मात्रा पा, दीपा। इसी तरीके से दीपावली। कौ में छोटा ओ की मात्रा, सौ में छोटा ओ की मात्रा कु, सु, म, कुसुम। और ऐसे ही कुर्सी। रौ में बड़ा ओ की मात्रा रू, पौ, या, रुपया। और रौ में बड़ा ओ की मात्रा सौ, रूस। रौ में हमेशा पीछे से लगती है मात्रा। कौ प्लस ओ की मात्रा य, ल, कोयल। क में ओ की मात्रा को, मौल, कोमल। ये हमने अभ्यास किया और ये आपको होमवर्क में दे रही हूँ। तौ में ए की मात्रा लगाकर दो शब्द बनाइए। नौ में ऐ की मात्रा लगाकर दो शब्द बनाइए। सौ में री की मात्रा लगाकर दो शब्द बनाएंगे और बौ में ओ की मात्रा लगाकर दो शब्द बनाएंगे। तो बच्चों
उम्मीद है मुझे आपको ये मात्रा चैप्टर समझ में आ गया होगा। और ये जो मात्राएं हैं ये आपने यूकेजी क्लास में भी सीखी हैं। बाकी आज इस चैप्टर में आपने समझ ली हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लग रही होगी मात्राओं को समझने में। तो बच्चों, आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी जो आपको आपकी पढ़ाई में हेल्पफुल होंगी। थैंक यू सो मच। बाय किड्स।